रामायण में विभीषण को एक धर्मपरायण और श्री राम भक्त के रूप में जाना जाता है। वे रावण के छोटे भाई थे, लेकिन जब उन्होंने अधर्म का विरोध किया और श्री राम का साथ दिया तो उन्हें कई विरोधों का सामना करना पड़ा। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि विभीषण को माता पार्वती का एक श्राप भी प्राप्त था। यह कथा बहुत ही रोचक और रहस्यमयी है, जो विभीषण के जीवन के एक अनसुने अध्याय को उजागर करती है। विभीषण राक्षस कुल में जन्मे थे, लेकिन उनका स्वभाव पूरी तरह से अलग था। जब उनके भाई रावण ने असीम शक्ति अर्जित कर ली और अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा, तब विभीषण हमेशा धर्म और नीति की बात करते थे। रावण को यह पसंद नहीं था कि विभीषण बार बार उसे अधर्म छोड़ने और श्री राम से युद्ध न करने की सलाह दें। विभीषण को हमेशा यह चिंता रहती थी कि रावण के पापों का अंत क्या होगा और लंका का भविष्य कैसा होगा। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि एक समय माता पार्वती ने विभीषण को श्राप दिया था, जिसने उनके जीवन को बदल दिया। कहते हैं कि एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर रामायण की चर्चा कर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, रावण आपका परम भक्त है, फिर भी आप उसे मारने वाले श्री राम का साथ क्यों दे रहे हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, रावण भले ही मेरा भक्त है, लेकिन वह अधर्मी और अहंकारी भी है। उसका अंत निश्चित है, क्योंकि अधर्म की आयु सीमित होती है। माता पार्वती को यह सुनकर जिज्ञासा हुई, परंतु प्रभु, रावण का भाई विभीषण तो धर्म का पालन करता है, फिर क्या वह श्री राम के साथ न्याय कर पाएगा? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विभीषण धर्मप्रिय है, लेकिन उसे एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। जब लंका युद्ध में विभीषण ने श्री राम का साथ दिया और रावण की पराजय निश्चित हो गई, तब श्री राम ने उन्हें लंका का राजा घोषित कर दिया। लेकिन माता पार्वती को इस पर संदेह हुआ। उन्होंने सोचा, विभीषण ने अपने ही भाई का साथ छोड़ दिया, क्या वह श्री राम के आदर्शों पर हमेशा चल पाएगा? यह देखने के लिए माता पार्वती ने एक परीक्षा ली। एक दिन जब विभीषण लंका के राजा बन चुके थे, माता पार्वती एक साध्वी के रूप में लंका पहुंची। उन्होंने विभीषण के महल में जाकर कहा, राजन, मैं एक तपस्विनी हूं और मुझे आपके महल में भगवान शिव की पूजा करनी है। क्या आप मुझे शिवलिंग की स्थापना की अनुमति देंगे? विभीषण बड़े आदर से बोले, माता, लंका में पहले से ही कई शिवलिंग हैं, आप वहीं पूजा कर सकती हैं। माता पार्वती ने कहा, मुझे नया शिवलिंग स्थापित करना है। विभीषण को यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वे लंका में श्री राम की भक्ति को सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने माता को अनुमति नहीं दी। यही विभीषण की सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने माता पार्वती को साधारण महिला समझकर उनकी भक्ति को रोक दिया। माता पार्वती ने उसी क्षण अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर कहा, हे विभीषण, तुम धर्मप्रिय हो, लेकिन तुम्हारे अंदर त्याग की कमी है। तुमने रावण को छोड़कर श्री राम का साथ दिया, लेकिन अहंकार अभी भी तुम्हारे अंदर है। तुमने शिव की उपासना को रोका, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं। तुम सदैव श्रीहरि के भक्त तो रहोगे, लेकिन तुम्हारा राज्य और वंश कभी स्थायी नहीं रहेगा। लंका में तुम्हारी कीर्ति एक दिन समाप्त हो जाएगी और तुम्हें अपने जीवन का अंत अकेले करना होगा। यह सुनकर विभीषण घबरा गए और उन्होंने माता से क्षमा मांगी। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, पार्वती, तुम्हारा श्राप सत्य होगा, लेकिन विभीषण श्रीहरि के भक्त हैं, इसलिए वे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। माता पार्वती के श्राप के कारण जब भगवान श्री राम इस धरती से स्वर्ग चले गए, तो विभीषण लंका में अकेले पड़ गए। उनके वंशज उनकी नीतियों को नहीं अपना सके और लंका धीरे धीरे भगवान विष्णु की भक्ति से दूर हो गई। अंत में जब विभीषण ने देखा कि उनका जीवन अब केवल अकेलेपन में बीत रहा है, तो उन्होंने भगवान श्री राम की मूर्ति को सीने से लगाया और अपने प्राण त्याग दिए। उनका शरीर नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि वे सशरीर बैकुंठ में प्रवेश करेंगे। निष्कर्ष, धर्म और भक्ति का मार्ग कठिन होता है। अहंकार किसी भी व्यक्ति को पतन की ओर ले जा सकता है, चाहे वह कितना भी बड़ा भक्त क्यों न हो। माता पार्वती के श्राप ने विभीषण को यह सिखाया
कि शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। विभीषण को श्रीहरि की कृपा प्राप्त हुई, लेकिन उनके वंश को राजयोग प्राप्त नहीं हुआ। इस तरह विभीषण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में किसी भी प्रकार का संकीर्ण सोच या भेदभाव नहीं होना चाहिए।